तो भारतीय न्याय प्रणाली में कहते हैं कि गवाह जो हैं वो न्याय की रीढ़ होते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही रीढ़ डर के मारे टूटने लगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने गवाहों की सुरक्षा का पूरा नजरिया ही बदल दिया। मतलब एक बार सोचकर देखिए, जिस इंसान को सच बताना है अगर वही डर के साए में जी रहा हो तो इंसाफ इंसाफ कैसे होगा। यही यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत को देना था। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर दिक्कत थी क्या। भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम बनप रही थी जो कह सकते हैं कि इंसाफ की पूरी नींव को ही खोखला कर रही थी। तो हो ये रहा था कि जो लोग किसी क्राइम के चश्मेदीद गवाह थे, जो कोर्ट की आंखें और कान होते हैं, उन्हें सच बोलने से रोकने के लिए हर तरह से परेशान किया जा रहा था। उन्हें धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था और कई कई मामलों में तो उनकी जान पर बनाती थी। और ये बात बिल्कुल सच है कि गवाह जो हैं वो न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। आप सोचिए, जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही गवाहों के बिना कोई भी केस, कोई भी मुकदमा टिक ही नहीं सकता। तो होता क्या है, जब गवाहों को इतना डराया धमकाया जाता है तो वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब आसान भाषा में ये है कि वो कोर्ट में आकर या तो अपनी बात से पलट जाते हैं या फिर सच बोलने से ही मना कर देते हैं। मतलब डर की वजह से वो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसका नतीजा बहुत सीधा और उतना ही खतरनाक था, न्याय की हार। भाई, जब गवाही सच नहीं बोलेंगे तो असली मुजरिमों को सजा कैसे मिलेगी। पूरी की पूरी न्याय की प्रक्रिया ही आप समझिए ढह जाती है। तो इसी गंभीर सिचुएशन के बीच एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। केस का नाम था महेंद्र चावला बनाम भारत संघ, जिसने इस पूरी बहस को एक नई शक्ल दे दी। अब देखिए, कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें कुछ बातें बहुत साफ साफ कही गई। पहली, कि गवाहों को लगातार धमकाया जा रहा है। दूसरी, इसी डर की वजह से वो अपनी गवाही से पलट रहे हैं। तीसरी, इससे पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कमजोर पड़ रहा है और इसीलिए एक फॉर्मल प्रोटेक्शन प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब सवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट के सामने था। एक बहुत ही बुनियादी कानूनी सवाल, क्या एक फेयर ट्रायल के लिए, मतलब एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए, गवाहों को सुरक्षा देना वाकई जरूरी है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जो एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। तो कोर्ट का जवाब क्या था? एकदम साफ, जोरदार और बिना किसी शक के, हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए गवाहों की सुरक्षा सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि ये एक अनिवार्यता है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत तय कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमें एक असरदार और निष्पक्ष क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहिए तो गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बुनियादी शर्त है। और देखिए, कोर्ट सिर्फ सिद्धांत बताकर नहीं रुका, उन्होंने एक ठोस कदम उठाया। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को मंजूरी दी और इसे पूरे भारत में हर राज्य के लिए एक कानून की तरह लागू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, ये आखिर काम कैसे करती है? मतलब गवाहों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं? देखिए, इस स्कीम में सुरक्षा के कई लेवल हैं जो खतरे को देखकर तय किए जाते हैं। जैसे पहला कदम है गवाह की पहचान को गुप्त रखना। जरूरत पड़ने पर उन्हें 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में यानी इन कैमरा हो सकती है ताकि गवाह बिना किसी दबाव के बोल सके। और अगर खतरा बहुत ज्यादा हो तो गवाह को एक नई पहचान देकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो इन सारे उपायों का, इन सभी कदमों का मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि गवाह अदालत में बिना किसी डर के पूरी आज़ादी के साथ सच बोल सके। उसे ये खौफ न हो कि गवाही देने के बाद उसके साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन अब आते हैं इस फैसले के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर। कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा को सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे सीधे एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। कोर्ट का तर्क बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कहा, एक तरफ समस्या है कि गवाही देते वक्त गवाह की जान को खतरा है और दूसरी तरफ हमारे संविधान में है आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार। तो कोर्ट ने इन दोनों को जोड़ दिया।
उनका कहना था कि अगर गवाही देने की वजह से किसी की जान को ही खतरा हो तो उसके जीवन के अधिकार का मतलब ही क्या रह जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अधिकार का दायरा और बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी अधिकार में सुरक्षित रूप से गवाही देने का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि अगर गवाह सुरक्षित नहीं है तो फेयर ट्रायल मतलब निष्पक्ष सुनवाई हो ही नहीं सकती। और यही लाइन इस पूरे फैसले का निचोड़ है। सबसे जरूरी बात, गवाहों की सुरक्षा अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। मतलब अब ये कोई अलग से दी जाने वाली सुविधा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के मौलिक अधिकार का ही एक हिस्सा बन गया है। तो कुल मिलाकर इस एक फैसले ने भारतीय कानून को मॉडर्नाइज करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इसने ये पक्का किया कि न्याय की तलाश में जो लोग सबसे आगे खड़े होते हैं, यानी गवाह, वो हमेशा सुरक्षित महसूस करें। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी अधिकार की हिफाजत ही नहीं हो सकती, अगर उसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या वो सच में एक अधिकार कहलाने लायक है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।